सर्दी अपने यौवन पर है और लोगों पर ऐसे सितम ढा रही है कि हर कोई घरों में दुबकने को मजबूर है। पर उनके हौसलों को सलाम जो आज भी अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं। फिर चाहे वो रहबरे जंगलात हों, रहबरे खेल हों, एनवाईसी हों या फिर जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारी हों, हर कोई अपनी अपनी मांगों व अधिकारों को लेकर इस कड़कती सर्दी में सड़कों पर बैठा हुआ है। लेकिन ठंड व बारिश के बीच अपने नन्हे बच्चों व परिवार के सदस्यों के साथ ठंड में डटे इन कर्मचारियों का आखिर कसूर क्या है? क्या सरकार व नेता इतने निर्दयी हो गए हैं जो उन्हें इनका दर्द, इनके आंसू दिखाई नहीं देते हैं? यहाँ एक तरफ नेता तो अपने कमरों में बैठ हीटरों का आनंद ले रहे हैं, वहीं ये कर्मचारी कड़कती सर्दी में ठिठुरते हुए सरकार व नेताओं की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि शायद अब इन नेताओं को उन पर दया आ जाए, शायद अब इन नेताओं को उनके दर्द का एहसास होगा। लेकिन उनकी उम्मीदों पर वर्षों से कमेटियों की रिपोर्टों का लेप लगाकर इनके जख्मों को नासूर बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। भले एक दिन पहले भाजपा द्वारा इन कर्मचारियों के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर उसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री भी जम्मू के हालातों का जायज़ा लेने अगले सप्ताह जम्मू आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ही इस कमेटी की रिपोर्ट व उसमें कर्मचारियों के लिए की गई सिफारिश सरकार मान लेगी? ऐसा इसलिए भी कहना ज़रूरी है क्योंकि अब तक ना जाने कितनी बार ऐसी कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट को सरकार को सौंपा होगा, लेकिन आज दिन तक इन कर्मचारियों को सरकार से ना तो न्याय ही मिला और ना ही इनका अधिकार ही मिल पाया। लेकिन एक बार फिर से उम्मीद का दामन थाम ये कर्मचारी अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ ठंड व बारिश में अपने लिए न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन वो न्याय उन्हें मिलेगा भी या नहीं, ये तो रिपोर्ट बनाने वाले नेता व सरकार ही बता सकती है। हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि ईश्वर इन कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दे और इन्हें इस हाड़ जमा देने वाली सर्दी से सुरक्षित रखे। मेरा नाम शोयब सलाहिया है, मैं सलाहिया का बेटा हूँ। मैं एलजी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी इधर टीचर बैठे हैं ठंड में हो, मेरे पापा को जल्दी जस्टिस मिले। सर बोलना क्या है, अगर हमारी यहाँ पे कोई बच्चा कोई छोटी सी एक वीडियो बना के डालता है तो वहाँ से बड़े बड़े मिनिस्टर्स के, एलजी साहब के या कहीं से भी ट्वीट आ जाते हैं कि ये बच्चे के लिए, मतलब बच्चे ने बोला कितना अच्छा। तो क्या एलजी साहब को ये बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये जो बच्चे सड़कों पे, ये छोटे छोटे बच्चे जो गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स को जो 7 साल का प्रोबेशन पीरियड है उसको 5 साल का करो, तो क्या एलजी साहब तक ये वीडियोज़ नहीं जा रही हैं? एलजी साहब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? एलजी साहब न्यूज़ नहीं देखते हैं? मतलब क्या वो बेखबर हैं कि जेएंडके में क्या हो रहा है? रहबरे खेल पिछले 23 दिनों से धूप बारिश ठंड, पीछे 29 मई को हमें यहाँ से बोला था कि हो जाएगा काम, तो तब कितनी कड़ाके वाली धूप थी, लोग घरों में बैठे थे। आज कड़ाके वाली ठंड है इतनी, तो आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो क्या एलजी साहब तक ये वीडियोज़ नहीं जा रही हैं? वो बेखबर हैं कि उनके जेएंडके में क्या हो रहा है, कि रहबरे खेल टीचर पिछले 23 दिन से सड़कों पे क्यों है? ऑर्डर इतना, मतलब इतनी बड़ी कोई डिमांड नहीं है। हमारा प्रोबेशन पीरियड जो है 5 साल कर दिया जाए, 7 साल से कम करके, बाकी तो हमने कुछ भी नहीं मांगा है। हम ये कहना चाहेंगे कि पिछली 15 रोज़ से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं। तो एक्चुअली मसला ये है कि हमारी एंगेजमेंट एज ए रहबरे जंगलात हुई थी 2017 में ऑन द मीगर अमाउंट ऑफ 5000 रुपीज़ एज पर द प्रॉपर कैबिनेट ऑर्डर के तहत हमारी एंगेजमेंट हुई थी। एंड इट वाज देन गवर्नमेंट बीडीपी एंड बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो हमारी कोalition गवर्नमेंट में हमारी तैनाती हुई थी विद प्रॉपर ये क्या बोलते हैं, ये कैबिनेट ऑर्डर। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा टेन्योर 5 साल के बाद कंप्लीट हो गया और 5 साल 6 महीने हमको होने को आ रहे हैं, तो अभी हमारी कंफर्मेशन नहीं हो रही है।
तो इस सिलसिले में क्या हुआ कि हमने फिर यहाँ पे आके हमने प्रोटेस्ट यहाँ पे रजिस्टर किया, तो यहाँ पे बीजीपी ऑफिस के सामने। तो यहाँ पे एक कमेटी बनी थी कविंदर गुप्ता की चेयरमैनशिप में, तो इन्होंने हमें एश्योर किया था कि हम आपकी जो प्रॉब्लम है तो ये हम हायर अथॉरिटी तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे आने का मकसद हमारा यही है कि ये लोग हमारी गुहार सुने। और रिसेंटली कल दिल्ली में भी एक कमेटी वहाँ पे अंडर द ऑनरेबल अमित शाह की सदारत में ये हुआ था कि वहाँ पे हमारी ये जो यहाँ पे कैबिनेट ये गई थी यहाँ पे, तो वहाँ पे हो सकता है कि हमारे लिए वहाँ पे कुछ खुशखबरी आई हो। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा जो मसला है तो ये हमारा हल हो जाए। तो अभी तक हम यहाँ पे बैठे हैं, तो उम्मीद इसी लिए बैठे हैं कि वहाँ से हो कोई आए तो हमें कोई खुशखबरी सुनाए, तो हम यहाँ पे अपनी फैमिली को ज्वाइन कर पाए, क्योंकि हमारी फैमिली वहाँ पे घर में हमारा वेट कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं। तो हम ऑफिस छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे असाइनमेंट में हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो हम गवर्नमेंट को अपना टाइम दे चुके हैं 5 साल। तो बहुत अच्छे बड़े असाइनमेंट में उसमें बायोडाइवर्सिटी है, हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्क्स हैं जिसमें हमारा ऑलरेडी इन्होंने यूटिलाइजेशन लिए हैं, हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अभी तक हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट तक ये अपील करना चाहेंगे, एलजी साहब तक हम अपनी गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारी रेगुलराइजेशन की जाए एट पार विद अदर रहबर पैटर्न पे। जैसे कि रहबर ज़राअत की तैनाती हुई है, रहबर तालीम की तैनाती हुई है, तो क्या वजह है कि हमारी अपने टाइम पे हमें रेगुलराइज क्यों नहीं किया जा रहा है। बस यही हमारी आपसे इल्तिजा है कि हमारी गुहार गवर्नमेंट तक ले जाएं कि हमें यहाँ पे ज़्यादा देर बैठना ना पड़े, क्योंकि हम घर छोड़ के आए कश्मीर से, हम उड़ी से, हर जगह से, किश्तवाड़ से, राजौरी से, हर जगह से लड़के आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं इसी उम्मीद पे कि जो रिसेंटली हाल ही में कल परसों जो मीटिंग हो गई दिल्ली में, तो हम इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि कुछ हमारे लिए कुछ नया हुआ वहाँ पे हुआ हो, तो हम यहाँ से उठ के अपने घरों को ज्वाइन कर पाए। देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप देख रहे हैं आज इतनी बारिश हो रही है, धुंध है, सर्दी बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये कर्मचारी जो हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ अम्बेडकर चौक में धरना दे रहे हैं। आज पूरे 224 दिन हो चुके हैं, 225 दिन आज हो चुके हैं, धरना चल रहा है। 2-3 दिन पहले दिल्ली में भी एक मीटिंग हुई है। मैं चाहता हूँ कम से कम इस महीने में, इस हफ्ते के अंदर अंदर कम से कम इन कर्मचारियों के लिए सबसे पहले जो सौगात होगी, इनकी जो पेंडिंग सैलरीज हैं वो रिलीज़ हों। और इसी महीने में हमारा ये सरकार से गुहार है, मांग है कि कम से कम जिस ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, एक कमेटी भी बना दी गई है पहले से ही, वो अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन दे और ट्रांसफ़र पॉलिसी की नोटिफिकेशन आए। हमने ये लक्ष्य रखा है कम से कम 26 जनवरी तक ये धरना जो है समाप्त होना चाहिए। देखिए, बड़ा लंबे समय हो चुका है, इतना समय लगना नहीं चाहिए था। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इस वक्त देख रहे हैं धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। मैं चाहता हूं सरकार को मानवता का संज्ञान लेते हुए इन कर्मचारियों की गुहार को सुनना चाहिए, और जो हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 26 जनवरी जो है वो इन कर्मचारियों के लिए आखिरी दिन हो इस अम्बेडकर चौक में, तब तक नोटिफिकेशन आए, ट्रांसफ़र पॉलिसी हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। नोटिफिकेशन लाकर कोई वो मैं कहता हूँ बड़ी बात नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन हो। और साथ में ये भी कहता हूँ जिन कर्मचारियों की सैलरीज बंद है वो रिलीज़ की जाए। लोहड़ी और मकर संक्रांति का जो पर्व है वो आ रहा है, हम चाहते हैं उस पर्व के उपलक्ष्य में तमाम कर्मचारियों की सैलरीज रिलीज़ हो। और साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ जिस तरीके से कल हमने देखा है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं, डाटा लिया जा रहा है, कितनों ने ड्यूटी रिज्यूम की है, कितनों ने ड्यूटी रिज्यूम नहीं की जाए। मैं कहता हूँ ये एक रूटीन वर्क है। मैं चाहता हूँ प्रशासन ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स करके इस धरने को ख़त्म नहीं कर सकता है। इस धरने को उसी समय ख़त्म किया जाएगा जब सरकार इन कर्मचारियों की जायज़ मांगों को मान लेगी। और मैं खुद कहता हूं कि एलजी साहब जम्मू कश्मीर के कस्टोडियन हैं, उनको पता है, अगर उन्होंने खुद एक कमिटमेंट किया है, वादा किया है इन कर्मचारियों के साथ कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम वो अपने वादे पे कायम रहें और ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाकर इन कर्मचारियों को तोहफ़ा दें। तभी हम मानेंगे कि उनके वचन जो उन्होंने दिया था उसको पूरा करने में सफल रहे हैं। कि इतनी ठंड में तो आज हम बैठे, देखिए आप देख रहे हो कि बारिश हो रही है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछली गर्मियों में भी हम यहाँ पे 18 दिन बैठ के गए थे। अगर हमें कड़कती धूप ने नहीं जलाया तो ये बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर हम यहाँ पे अगर गर्मियों में उठ के गए थे, किसके एश्योरेंस पे? जो हमारे ऑन लेवल एलजी साहब है उनके एश्योरेंस पे। उन्होंने हमें कहा था कि विद इन 1 मंथ आपका सैलरी भी इन्हेंस हो जाएगा, आपको अच्छी पॉलिसी भी मिलेगी। बट आप देख रहे हो कि 7 मंथ्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं, ना ही आज तक हमें
कोई अच्छा पॉलिसी मिली है, ना ही हमारी सैलरी एनहेंस हुई है। अभी हमने 2 डेज़ पहले सुना कि एक कमेटी यहाँ से गई थी, उनकी हमारे जो ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर जी हैं उनके साथ मीटिंग हुई है। तो हमें भी बहुत आशा है कि हमें कोई ना कोई फ्रूटफुल इसके साथ रिजल्ट मिलने वाला है। बट मैं आपके माध्यम से ये जो हमारे बीजेपी वाले हैं, जहाँ जो हमारे मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, अमित शाह जी दिल्ली में बैठे हैं, उनको बताना चाहती हूँ कि जब तक हमें अब कोई सॉलिड सोल्यूशन नहीं मिलता है, जब तक हमें कोई पॉलिसी नहीं मिलती है, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अगर हमें तब तक गर्मी ने नहीं जलाया तो इस बारिश में हम पिघलने वाले नहीं हैं। हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे। हम डू और डाई की पॉलिसी लेके यहाँ पे आए हैं, जहाँ तो हमारे लिए कोई अच्छा सोल्यूशन लेके आइए, नहीं तो आप ये देखिए कि हमारी भी लाशें ही जाएंगी। आप तैयार रहिए कि हमारे घर में भी आप आइए हमारी लाशों को कांधा देने के लिए। आप आगे आप कांधा वहाँ पे पोस्ट पे बॉर्डर से दे रहे हैं, अब आपको अपने घरों में आके भी कांधा देना पड़ेगा। देखिए, आज हमें छठा दिन है यहाँ प्रोटेस्ट का, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो गहरी नींद में सोई हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश यहाँ पे हो रही है, मगर एनवाईसी यहाँ डटा हुआ है, क्योंकि इस परेशानी का हम निपटारा चाहते हैं, सल्यूशन चाहते हैं। इसीलिए कड़कती ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, बेटियाँ बैठी हुई हैं अपनी बेटियों को लेके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब, अब तो होश में आइए। इस कड़कती ठंड में जहाँ आप गरम हीटर का मज़ा ले रहे हैं, वहाँ युवा जो जम्मू कश्मीर का है वो रोडों पे है इतनी कड़कती ठंड में। तो इसीलिए हमारी जो डिमांड है उसको फौरी तौर पे पूरा किया जाए। हमारी जो रेगुलाइजेशन की पॉलिसी है और सैलरी इन्हेंस जो है वो की जाए, ताकि हम भी अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छी लाइफ दे पाएँ। और युवाओं को जब तक आप नहीं साथ ले लेंगे, तब तक जम्मू कश्मीर को आप तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकते। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ। No, no, no! Yes! Sion India means absolutely no. No RC, no license, no pollution, no petrol. आ गया है Sion India इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो सिर्फ 5 पैसे पर किलोमीटर डिस्टेंस तय करे 100 किलोमीटर प्रति चार्ज में। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ वायरलेस कंट्रोलर, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, रिमोट लॉकिंग और भी बहुत कुछ। मीन्स मोर यू राइड, मोर यू सेव। कॉन्टैक्ट करें AG एंटरप्राइजेस 7006236183।